नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आज तस्वीरें गांधीनगर में मिली है गांधीनगर की उस शख्सियत डॉक्टर राघव जी माधड़ से जिन्होंने गुजराती लोक साहित्य और शिक्षण जगत में अपना एक अलग मकाम बनाया है। डॉक्टर राघव जी माधड़ का जन्म सौराष्ट्र के अमरेली जिला के देवलिया गांव में हुआ था। पिता दानाभाई और माता काली बहन के इस संतान राघव जी माधड़ की स्कूली शिक्षा अपने गांव देवलिया में हुई। बचपन गरीबी में बीता। माता पिता खेत में मजदूरी करते थे, फिर भी अपने बच्चे को कभी भी पढ़ाई से दूर नहीं होने दिया। माध्यमिक शिक्षा अमरेली से हुई, बाद में राजकोट में अपनी पढ़ाई पूरी की। पीटीसी, एमए बीएड, एमए एजुकेशन, पीएचडी तक पढ़ाई की। डॉक्टर राघव जी माधड़ ने 10वीं कक्षा के समय के वैकेशन में कई सारे गुजराती पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते लोक संस्कृति को करीब से पहचाना। बचपन में सुनी कहानियों से काफी असर रहा। गांव में हर दिन भजन, डायरा जैसी सांस्कृतिक धरोहर सुनते सुनते एक लेखक के तौर पर प्रेरणा मिली। सन 1982 में अमरेली में भारी बारिश और तूफान की वजह से हर तरफ भारी नुकसान हुआ। इस बात ने डॉक्टर राघव जी माधड़ को काफी प्रभावित किया और ये सारी बातें लिखी गई काचा कुबाना मानवी के रूप में। प्रथम कृति चांदनी मैगजीन में पब्लिश हुई। इस बात से उत्साह और बढ़ा और लेखन के कार्य में भी ठहराव आने लगा। डॉक्टर राघव जी बताते हैं कि मैंने पन्ने भर भर के प्रेम पत्र लिखे। हालांकि इनमें साहित्य जैसा कुछ नहीं था, बस शब्दों की मायाजाल थी। एक वक्त के बाद जिनको प्रेम पत्र लिखा करते थे, अब वो गृह लक्ष्मी बन गई है। इसके बाद प्रेम पत्र लिखने का सिलसिला बंद हो गया, मगर लिखाई बिना नहीं चल सकता। सभी प्रेम पत्र लिखाई मानो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हो। डॉक्टर राघव जी माधड़ ने वर्ष 1981 में कोडीनार के छाछर गांव में प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम शुरू किया। बाद में केलवनी निरीक्षक और अमरेली में जिला शिक्षण तालीम भवन में ज्वाइंट किया। 1997 से गांधीनगर GCERTE में लेक्चरर के तौर पर काम किया। अहमदाबाद जिला शिक्षण तालीम भवन में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हुए और 2019 में रिटायर्ड हुए। डॉक्टर राघव जी ने गद्य में ही लेखन किया है, खासकर निबंध, नाटक, शॉर्ट स्टोरीज, लोक कथा और नवल कथा का सर्जन किया है। उनकी प्रथम कहानी संग्रह झालर 1991 में पब्लिश हुआ। इस कहानी संग्रह को गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर का पारितोषिक मिला था। डॉक्टर राघव जी की लोक कथाओं में गुजरात सौराष्ट्र लोक साहित्य को बखूबी प्रयोग किया गया है। आज तक डॉक्टर राघव जी माधड़ ने कहानी संग्रह, लोक कथा संग्रह, नवल कथा, निबंध और शिक्षण के करीब 30 पुस्तक लिखे और पब्लिश किए हैं, जिनमें 1992 में गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर द्वारा वाड़ीमा उग्यो एक टहुको को पारितोषिक मिला। 1992 में तृतीय पुरस्कार जनसत्ता वार्ता प्रतियोगिता मुंबई में एक मरी चुकेलो मानस को मिला। एक के बाद एक पारितोषिक लेने वाले डॉक्टर राघव जी ने समाज की सच्चाई को कहानियों में जगह दी और उन्हीं के कारण लोगों के दिल में भी जगह बनाई। 2006 में गुजरात सरकार गांधीनगर द्वारा संत श्री कबीर दलित साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। ह्यूमन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा झवेरचंद मेघाणी अवार्ड प्राप्त हुआ। लोक साहित्य परिवार द्वारा सम्मान मिला। लेखन में पीएचडी और एमफिल प्राप्त करने वाले सर्जकों का सम्मान किया गया। 2013 में केतन मुंशी वार्ता प्रतियोगिता में प्रथम पारितोषिक मिला। साथ में गुजराती फिल्म कथा, संवाद, दूरदर्शन सीरियल, आकाशवाणी, एजुकेशनल डिबेट उद्घोषक के रूप में साहित्य योगदान दिया है। पिछले 30 सालों से गुजराती अखबार फुलछब, जनसत्ता, दिव्य भास्कर, मुंबई समाचार, गांधीनगर समाचार में लिख रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए समाज में हो रही सच्ची घटनाओं को कहानियों में ढालते हैं। डॉक्टर राघव जी जब भी कॉलम पब्लिश होती है, तब कई सारे यंग जनरेशन के लोग उनकी समस्याएं बताते हैं, जिनमें से कितनों को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। डॉक्टर राघव जी द्वारा 1991 से 1997 तक लिखे गए गुजराती दूरदर्शन सीरियल बालू बोले छे और धीरा बापुड़ी धीरा को काफी चाहना मिली। आज भी डॉक्टर राघव जी साहित्य के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि हमेशा साहित्य के सर्जकों को समय के साथ अपडेट रहना जरूरी है। किसी भी रीडर को रोना धोना सही नहीं लगता, वे अपने आप को कहानियों में ढूंढते हैं। आज नई पीढ़ी के लेखकों में लोक कथा लिखने वाले कुछ ही आगे आ रहे हैं।
आज डॉक्टर राघव जी माधर नई टेक्निक के साथ काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी से वक्त बचता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, आप कहीं से भी लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। सालों तक जीवन संगिनी पुष्पाबेन ने प्रूफ रीडर की सेवाएं भी दी है। आज गांधीनगर सेक्टर 7 में रहते डॉक्टर राघव जी माधर के परिवार में 2 बेटियां ससुराल में रहती हैं। एक बेटा अभिषेक जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर के ओहदे पर है। संस्कारी बहू किंजल बेटी के रूप में मिली है। नन्ही सी छोटी सी प्यारी पोती कोशा के साथ बच्चा बन जाते गुजरात के साहित्यकार डॉक्टर राघव जी माधर दिन के 5 से 6 घंटे साहित्य को देते हैं। बचपन में सुनी कहानियों से शुरू की गई इस साहित्य यात्रा में समय के बदलाव के साथ नए नए रंग भर अपने रीडर्स के मन में खास स्थान बनाने वाले डॉक्टर राघव जी माधर ने गुजरात और सौराष्ट्र की संस्कृति को बखूबी दिखाया है। डॉक्टर राघव जी माधर को तस्वीरें गांधीनगर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, मारू नाम राघवजी माधर, साहित्यकार छूँ, शिक्षणने वरेलो छूँ, सतत लखूँ छूँ, जेटलू लखूँ छूँ एवी ज रीते वंचातो रह्यो छूँ अने नवा जे सर्जको छे एने प्रोत्साहित करवानुं पण एटलुं ज कार्य करूँ छूँ। एटले अत्यारे आ तके जो मारे कहेवुं होय तो सोशल मीडियाने लीधे आजे सर्जकोने एनी कृति मूकवा माटेनी जग्या स्पेस बहु मळे छे, पण एनी सामे जेटली कृति मुकाय छे ए बधी ज साहित्यिक गुणवत्तावाળી छे के केम ए मोटो प्रश्न छे। एटले नवोदित सर्जक मित्रोने मारी विनंती छे के खूब खूब वाँचो अने वाँच्या पछी तमने एम थाय के हवे मारे लखવું छे तो तमे लखता थाओ। साथे एम पण कहूँ छूं के कोईने गजल लखवी तो पेला 100 गजल वाँचो अने वाँच्या पछी तमने एम थाय के मारे हवे कंईक नवुं लखવું छे तो नवुं लखो। वार्ताकार मित्रोने पण कहूँ छूं के पेला 100 वार्ता वाँचो अने वाँच्या पछी तमने एम थाय के हवे हूँ आ पैकी कंईक नवुं आपवा जई रह्यो छुं तो लखो। एटले सर्जक मित्रोए, कवि होय, लेखक होय के गद्यकार कोई पण होय, एमणे वाँचવું अति अगत्यनुं छे। वाँचता रहेशो तो जेम पाणीनो वीरड़ो छलकातो रहे एम वांचन थकी तमे छलकाता रहेशो अने शब्द द्वारा तमे कोई पण कृतिने लोक समक्ष मूकता रहेशो। मित्रों, मारे धुम्मस कॉलमनी अंदर एक वार्ता में मैं एक लाइन लखी थी अने एमां लख्युं हतुं के आ जीवनमां गमतुं होय ए मळे नहीं अने जे मळे ते गमतुं न होय अने छतांय आ बंनेनी वच्चेथी जे मळ्युं छे एने गमतुं करीने जीववानी कला ए आपणने आनंद आपे छे। आपणा शास्त्रोमां कह्युं छे के कला वगरनो मनुष्य ए पूंछ वगरना पशु समान छे। एटले ईश्वरे जेमने कला नथी आपी, जे कलानो एना जीवनमां उपयोग नथी करतो एवो माणस छे ए पूंछड़ा वगरना पशु समान छे एवुं आपणा शास्त्रोमां कह्युं छे। आ संदर्भ एटला माटे छे के ईश्वरे मने कला आपी छे। आम जुओ तो बधाने ईश्वरे कला आपी छे, मात्र एनी ओळख नथी करी शकता। तो मने आ लेखन कौशल्यनी, साहित्यने जे कला आपीने ईश्वरनो हूँ मोटो आभार पाड़ मानु छुं के हे ईश्वर, ते मने आ शब्दना सर्जननी जे कला आपी छे तेनाथी मारुं जीवन धन्य थयुं छे। एटला माटे के हूँ मारी वातने शब्द द्वारा खूब सारी रीते अभिव्यक्त करी शकूँ छूं। मारा विचारोने, मारी लागणीने, मारी मान्यताओने हूँ शब्दना माध्यमथी लोको सुधी पहोंचती करूँ छूं। एनो मने प्रतिसाद मळतो रहे छे। हूँ उत्साहित प्रोत्साहित थतो रहूँ छूं अने सतत लखतो रहूँ छूं। तो आ तके आप सौ पासे अपेक्षा अने विनंती ए छे के आप पण आपना जीवनमां खाखा खोळा करशो तो आपने पण कलानी कोई पण एक प्रकारमां रस हशे ज। ए रसने केळवशो तो मने लागे छे के जीवनमां तमे निजानंद माणी शकशो।
કોઈને સાહિત્યનો રસ હોય, કોઈને વાંચનનો રસ હોય, કોઈને સાંભળવાનો રસ હોય, કોઈને ચિત્રકલાનો રસ હોય, કોઈને વાત કરવાનો પણ રસ હોય. આ બધી કલાઓ છે. તો કલાઓ છે એ જીવનને સભર કરે છે, જીવનને આનંદ આપે છે અને જીવન ભર્યું લાગે છે અને જીવવાનો આનંદ આવે છે. तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर.